राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दीक्षांत समारोह में युवा पीढ़ी से समृद्ध विरासत से सीखने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने कहा कि कश्मीर सांप्रदायिक सद्भाव और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का खाका कैसे पेश करता है, इसके लिए युवा को साहित्य से रूबरू होना चाहिए। कश्मीर देश का गौरव है। देश आशा भरी नजरों से यहाँ के युवाओं की ओर देख रहा है। यहाँ के युवाओं के सपने शीघ्र सच होंगे। ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, first and foremost, I would like to congratulate the young students of the University of Kashmir who are being conferred with their respective degrees in this convocation. Post Mubarak. I have been told that close to 3 lakh students are receiving degrees today. I am impressed by the numbers. With more than 2.5 lakh bachelors and more than 1,000 doctorates over the past 8 years, the university has made remarkable progress. I would like to tell each of you that your quest for learning and your faith in knowledge as an agent of change are really inspiring. The credit for this also goes to the teachers and administrators of the University of Kashmir. पीडीबी के 22वें स्थापना दिवस से पहले महबूबा मुफ्ती ने बिजबेहरा में अपने पिता की कब्र का दौरा किया। देखिए रिपोर्ट। वह राष्ट्रपति का कश्मीर दौरा स्वागत योग्य कदम, ऐसा हुआ तो भारत पाक वार्ता प्रक्रिया एक अच्छा कदम हो सकते हैं, अल्ताफ बुखार का ये कहना है। खुशाइन बात है। हमारे सदर आए हैं यहाँ और मुझे लगता है उनके आने से उन्हें यहाँ के मामलात का एक गहराई से मौका लगा होगा तज्जिया करने का, और मुझे उम्मीद है कि उनके मुबारक कदम जो यहाँ पड़े उससे हमारे लिए कुछ खुशहाली इस रियासत के लिए होगी। पंपोश कॉलोनी पलपोरा नूरबाग श्रीनगर में रात के दौरान 7 आवासीय घरों में आग लग गई। सरकार को पीड़ितों को तुरंत राहत देना चाहिए, ये मांग उठती हुई नजर आ रही है। 2:30 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पीछे मकान 2-3 थे जो बिल्कुल लकड़ियों के बने हुए थे, उससे चलते चलते ये यहाँ तक आ गई। कम से कम 9-10 मकान यहाँ पे खाकसर हो गए हैं इस टाइम। जो भी घर में था सामान, एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड सिक्योरिटी से वाबस्ता है, तो उनका कम से कम 60-70 हज़ार का उसमें यूनिफॉर्म थी, वो जल गई। मेरा 1.5 लाख का सोना था, जो जिस बेड पे हम सोए थे उससे हम एक चीज़ भी नहीं निकाल पाए। श्रीनगर के नवाकदल के बुलबुल लंगर इलाके में मंगलवार को ज्ञात बंदूकधारियों ने 25 वर्षीय एक युवक को गोली मार दी। आधिकारिक सूत्रों ने समाचार एजेंसी को बताया कि शेख मीरान के रूप में पहचाने गए युवक पर आज सुबह अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली चलाई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। युवक को गंभीर हालत में श्रीनगर के SMHS अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। भाजपा के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आज कहा कि विधानसभा चुनाव जल्दी होंगे और पार्टी को उम्मीद है कि उसके मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की कमान संभालेंगे। अफगान एक बहादुर राष्ट्र और सदियों में हमारे दोस्त रहे हैं। डाक बंगला अनंतनाग में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता कार्यक्रम के तर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए रैना ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता पूरे कश्मीर में विभिन्न बैठक कर रही है। ये उसी का परिणाम है कि आज पूरे जम्मू तथा कश्मीर की आवाम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मूल मिशन के साथ काम किया है। आज वादी कश्मीर के लोगों को भी इस बात का एहसास है कि अगर कोई ईमानदारी के साथ हमारी खिदमत कर सकता है तो वो मोदी सरकार है। नौशहरा के ठाकुर द्वारा खुवाला में सावन के 1 माह तक लगाया गया लंगर, जो कि सावन के पूरे 1 महीने तक जारी रहेगा। इस मौके पर श्री श्री 1001 महामंडलेश्वर महंत संतोष दास मुनि जी महाराज ने सभी लोगों से अपील की है कि ठाकुर द्वारा से सावन माह पर लंगर लगाया गया है, जो पूरा माह चलेगा। सभी लोग आएं और लंगर खाकर जाएं। ये सावन महीने पर्व के ऊपर 1 महीने का लंगर लगाया गया है। इस महीने में लंगर लगाना बहुत पुण्य, और दान करना 1 रुपया दान करने से 1 लाख रुपये का मातम मिलता है।
रिंगवट जराल मोहल्ला केरल में पानी का संकट, लोगों ने सड़क जाम कर अपनी समस्या के समाधान की प्रार्थना की। एक्सीएन जल शक्ति पीएचई शोपियां द्वारा शिकायत के तत्काल निवारण के आश्वासन पर पानी को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जाना चाहिए और मोहल्ले के लिए अलग लाइन युद्ध स्तर पर निवारण के लिए अनिवार्य है। पावर प्रोजेक्ट सी आबस पे वसान योर गाडर आब वसान पहाड़ों मज आब ये शीन बर्दाश्त कर यूता कि पावर सी आबस पे वसान गुजारिश कर गवर्नमेंटस और पीएचई डिपार्टमेंट गवर्नर साहबस गुजारिश कर और डीसी साहबस तह गुजारिश कर यह रिंगवाड़ यह गरीब इलाक यमो वोत पत्मो 2 वरियों में एहतजाज कर तमाम हुकामन गई वनिस तक इहुंद मसल हल गन यम गई मजबूर सड़कन पे नेरने खतर। 1 महीने से पानी खाली 1 घंटे ये छोड़ते हैं। पिछले 10 दिनों से वो 1 घंटा भी इन्होंने छोड़ा नहीं। जैसे हम आए पिछले 5-6 दिन हो गए, हम आए थाने पे भी, हमने एसएसओ साहब से भी दरखास्त की, ऐसे जोली डाली। उसने कहा कोई बात नहीं आप जाओ, हम पानी अभी छोड़ दें। 1 घंटा खाली पानी छोड़ा, फिर पानी बंद कर लिया। आज 5वां दिन है, हमें पानी के कतरे के लिए हम तरस रहे ना ही पानी छोड़ते। जैसे ही फोन करते हमारा फोन भी रिसीव रीटर नहीं करते। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के वासनमर्ग ब्लॉक खेगाम क्षेत्र के निवासी 2 दशकों से खराब सड़कों के कारण जर्जर स्थिति में हैं। उचित सड़क संपर्क की मांग कर रहे हैं। डीसी ऑफिस पुलवामा गए ओत्र तक दोप तक नईस हफ्तस मज मैगडमाइज क्या मशीन यह लाग ड्रेन सिस्टम यह तती काम कर पे दोप ओतर डीसी साहबन गई बे दोप ईज पे करो तुहद दौर करो पाने मौक वो क्या मसल करो यह सोरे हल। तम पे गई आज 5म-6म ईद मगर कहें आज आव डीसी साहब डीसी साहबस रिक्वेस्ट करान सह दीन सैनिस इलाकस मज अख नजर सह वुचा पन्नो यमो चश्मो सह लुक मची दिलमित तेल स्योद वनान कंस ताम वातनावान यह कहें मगर सोन समझान कहें। पीएचई आरएनबी विभाग के कैजुअल मजदूर ने जम्मू कश्मीर कौशल लेबर यूनाइटेड फंड के बैनर तले बैठक की। उन्होंने मांग की है कि नियत तिथि पर किसी प्रकार का वेतन स्वीकृत नहीं किया जाएगा और अथक श्रम की मांग को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाएगा। चाहे वो हमारी रेगुलाइजेशन हो, चाहे वो हमारा मिनिमम वेज एक्ट हो, चाहे वो हमारी जो पेंडिंग वेजेस है वो हो, तो उनके लिए आप तैयार रहे क्योंकि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आने वाला है जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से, जो पूरे जम्मू कश्मीर में जो प्रोग्राम हमारा होगा, जो जम्मू में भी होगा, पीर पंचाल में भी होगा और कश्मीर में भी होगा। तो इस हवाले से जो यहाँ पे आज मीटिंग थी, यहाँ पे हमारी डेलीगेट्स के साथ जो आए थे यहाँ पे, उस हवाले से डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में ये प्रोग्राम था। जी मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप देखो अभी कल का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ हमारे इरिगेशन के कैजुअल लेबर्स, तो ये जो बातें हैं कि वहाँ पे कोई कैजुअल लेबर है, यहाँ पे कोई कैजुअल लेबर है, वो दुकान चला रहा है, वो ऑटो चला रहा है। आप देखो पीडीडी में ईद के दिन हमारे कैजुअल लेबर्स पोल पे जाते हैं और वो वहाँ पे उनकी डेथ होती है। आप देखो हमारे पीएचई के कैजुअल लेबर्स जो ईद के दिन लोगों को पानी दे रहे थे। आप हमारे इरिगेशन के कैजुअल लेबर्स देखो, आप देखो हमारे अर्बन लोकल बॉडी के कैजुअल लेबर्स, हमारे एसएमसी के कैजुअल लेबर्स, वो दिन रात इवन की ईद के दिन, जिस ईद पे हर कोई अपने घर में होता है, परमानेंट एम्प्लॉयज़ घर में होते हैं, हमारे कैजुअल लेबर्स उस ईद के दिन भी सड़कों की सफाई करते हैं। हमारे कैजुअल लेबर्स उस ईद के दिन भी पोलों पे होते हैं। हमारे कैजुअल लेबर्स उस ईद पे भी वो पीएचई की स्कीमों पे होते हैं। तो अगर ऐसे कुछ बंदे हैं तो हम चाहते हैं कि जो वहाँ पे एचओडीज़ है, डीडीओज़ है, वो एक्शन ले, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, ये अफवाहें हैं। इवन हो भी सकता है, लेकिन वो जो डीडीओ है या एचओडीज़ है वो वहाँ पे वो कार्रवाई कर सकते हैं। एक और मेगा स्पोर्टिंग इवेंट करनाहा प्रीमियर वॉलीबॉल लीग आज यहाँ छमकोट में शुरू हुआ। लीग लगभग 1 महीने तक चलेगी, जिसमें 16 टीमें भाग लेंगी। यह आयोजन भारतीय सेना की शक्ति विजय ब्रिगेड द्वारा आयोजित किया जा रहा है और संगठनात्मक समर्थन के लिए ऑल जेके यूथ सोसाइटी के युवा स्वयंसेवकों द्वारा समर्पित है। प्रदर्शनी से उद्घाटन मैच भारतीय सेना 11 और कन्हा 11 के बीच खेला गया, जिसे सैकड़ों दर्शकों ने देखा। उद्घाटन वॉलीबॉल मैच से पहले एक संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किया, जिसमें कन्हा के एक प्रसिद्ध गायकर वकार खान द्वारा पैर टैंपिंग प्रदर्शन किया गया। शाइनिंग कन्हा बैंड के अलावा युवाओं द्वारा गठित एक स्थानीय रॉक बैंड ने भी सैनिकों द्वारा विद्युतीकृत भांगड़ा प्रदर्शन के अलावा प्रदर्शन किया। वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, इसका भी यही मकसद है कि जो हमारे नौजवान भाई हैं
वो जो ड्रग्स में मुब्तला हैं उनके लिए एक ये प्लेटफॉर्म है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप साइलेंट मत रहिएगा, आप आइएगा, हमारी इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कीजिएगा, इनमें ताउन कीजिएगा, ताकि हमारे बाकी जो नौजवान हैं उन तक एक मैसेज पहुँचे कि यहाँ पे कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। उससे पहले हाँ, इंडियन आर्मी के लिए सबसे पहले हम इनका शुक्रगुजार है कि जिन्होंने यहाँ पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। करना प्रीमियर लीग वॉलीबॉल का आज हमने आगाज़ किया है और इससे पहले भी हमने, आपको याद होगा, करना क्रिकेट लीग का आगाज़ किया था। तो हमारा मुद्दा यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यहाँ की जो यूथ है, जो यहाँ की मेन फोकस है हमारा, वो यूथ पे है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम एंगेज करें ताकि वो अगर किसी और गलत चीज़ों में पढ़ते हैं तो उनमें ना पड़े और साथ साथ उनका प्रोत्साहन मिले। जो लोग अच्छे हैं गेम्स में उनको आगे जाने का मौका मिले। यही सोच है हमारी शक्ति विजय ब्रिगेड में, जिससे कि यूथ को आगे से आगे बढ़ावा दिया जाए। मनुष्य जन्म से ही प्रकृति के साथ रहना शुरू कर देता है। पृथ्वी की प्रकृति की रक्षा के लिए संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। प्रकृति के विभिन्न घटकों, जलवायु, मिट्टी, ऊर्जा, वनस्पति, खनिज, जीव जंतु आदि को संरक्षित करके पृथ्वी की प्राकृतिक सुंदरता में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। 30 आर्मी कैंप लंगटे ने आवाम के साथ 22वां कारगिल विजय दिवस धूमधाम से मनाया। 22वां कारगिल दिवस इस मौके पर स्थानीय युवाओं में देशभक्ति जागृत करने के लिए आर्मी कैंप ने समारोह का आयोजन किया, जिसमें कुल 113 लोगों ने भागीदारी निभाई। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व सैनिकों और एनसीसी के लड़कों और सेना कर्मियों द्वारा माल्यार्पण के साथ हुई। स्थानीय युवाओं ने नृत्य सहित देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसके बाद प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। यही हिमालय सा पहाड़ है, यही गंगा की धारा है, जमुना लहराती है सुंदर, भारत कितना प्यारा है। फल फूलों से भरी भूमि है, खेतों में हरियाली है, आमों की डाली पर बैठी गाती कोयल काली है। बच्चों तुमको माँ ने पाल पोस कर कितना बड़ा बनाया है, लेकिन जब मत भूलो तुमने अन्न कहाँ का खाया है। तुमने पानी पिया कहाँ का, खेली मिट्टी में किसकी, चले हवा में किसकी, बोलो बच्चों प्यारे भारत की। बांदीपुरा के उपायुक्त डीसी डॉक्टर उवैस अहमद ने आज मीडिया को वर्तमान कोविड परिदृश्य, टीकाकरण और जिले में किए गए अन्य शमन प्रयासों के बारे में जानकारी दी। डीसी बांदीपुरा ने जानकारी देते हुए कहा कि चालू माह के दौरान जिले में सक्रिय मामलों में भारी कमी आई है और सकारात्मकता दर अब तक के सबसे निचले स्तर 0.09% तक चली गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने गार्ड कम नहीं किया, लेकिन लगातार 2 मोर्चे पर महामारी से लड़ रहा है। गहन परीक्षण और बाद में रोगी का अलगाव और जिले में भर में शुरू किया गया है। ये हमारी पॉजिटिविटी आज 0.09% है, जो कि काफ़ी कम है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग कम है इस वजह से पॉजिटिविटी कम है। टेस्टिंग हमारे दिन के लगभग 2000 मेंटेन किए जा रहे हैं टेस्ट, जिनमें RT-PCR और रैट टेस्टिंग है, जिसकी मदद से ही जो हमारे ये अगर कोई कोविड केसेस पॉजिटिव आते हैं दिन के, वो डिटेक्ट किए जाते हैं।